हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आज पुनः आपके साथ जुड़ा हूं। आज मैं टाइम एंड वर्क का क्लास 2 लेके आया हूं। पहला क्लास में मैं 2 टाइप पढ़ाया था और आज मैं तीसरा टाइप पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, आज हम लोग जो है टाइम एंड वर्क का क्लास 2 में है ना टाइप 3 पढ़ने जा रहे हैं। जितना भी मैं टाइप पढ़ाऊंगा, आपको वो याद रहे कि मैं टोटल 100% जो है परफेक्ट पढ़ाऊंगा और एक ही कॉन्सेप्ट से डियर स्टूडेंट सारा क्वेश्चंस को मैं बता दूंगा। तो यकीन मानिए कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए और एक भी कॉन्सेप्ट आपको हमारे वीडियो में नहीं छूटेगी, क्योंकि हम हमेशा आपके अनुसार चलते हैं। आपको जिस चीज की जरूरत है हम वो चीज पूरा करने की कोशिश करते हैं और हमेशा मैं सिलेबस की बात करता हूं, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या तमाम कॉम्पिटिशन्स की बात हो। जो 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है मैं उसी को बताता हूं और एकदम शॉर्ट तरीके से, एकदम नए तरीके से। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं, यानी कि क्लास 2 में टाइप 3 से स्टार्ट करता हूं और आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए। और डियर स्टूडेंट, उस क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा, आप हमारे चैनल पर अगर न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है टाइप 3 का, कि क्वेश्चंस कहता है कि A + B किसी कार्य को 10 दिनों में खत्म करता है, B + C 12 दिनों में खत्म करता है और C + A 15 दिन में खत्म करता है। तो अब ये क्वेश्चन से यानी कि 3 कैपेसिटी दिया, AB का कैपेसिटी दिया है, BC दिया है, CA दिया है। अब आपको यहाँ से कुल मिला के 4 प्रश्न पूछता है। पहला प्रश्न पूछेगा कि A + B + C यानी तीनों मिलकर के कार्य कितने दिन में करेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा अकेले B कितने दिन में करेंगे, अकेले A कितना दिन में करेंगे, अकेले C कितना दिन में करेंगे। या तो तीनों में से किसी एक व्यक्ति का कैपेसिटी पूछेगा या तीनों मिलकर के कितना दिन में करेगा ये पूछेगा। तो डियर स्टूडेंट, एक फॉर्मेट से हम चारों प्रश्न को बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि तीनों मिलकर के इस कार्य को कितना दिन में करेंगे। अगर ये चीज सीख जाते हैं तो फिर अकेले किसी का पार्टिकुलर भी निकालना पड़ेगा तो वो भी इजी वे में निकाल देंगे और विदाउट फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला की बात नहीं करता हूं, मैं विश्वास करता हूं ट्रिक्स पे, कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है ना तो सब कुछ है, अगर आपके पास टेक्निक है तो सब कुछ है। आप तमाम प्रकार के कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चंस को उड़ा दोगे, ये हमारा विश्वास है। चलिए देर ना करते हुए अब देखिए क्या है कि A + B 10, B + C 12, C + A 15। सबसे पहले हमको कुल काम मानना है, ये टोटल काम कितना होगा, टोटल वर्क मान लो, टोटल काम। तो टोटल काम कैसे मानेंगे डियर स्टूडेंट, ये जो टोटल काम मानोगे कैसे मानोगे, ये तीनों के एलसीएम से जो होगा, तीनों का जो एलसीएम होगा, एक यानी इसका कैपेसिटी, इसका कैपेसिटी, इसका तीनों का जो एलसीएम होगा वही मेरा टोटल काम होगा। तो चलिए 10, 12, 15 का एलसीएम कितना हो गया, 60। इसका मतलब है कि काम हो गया 60%। यानी कि ये तीनों A + B का कैपेसिटी, B + C, C + A, तीनों की कैपेसिटी से जो संख्या कटेगा वो आपको टोटल काम हुआ। तो काम हो गया आपका कितना, 60% काम हुआ। तो चलिए 1 डे का काम निकाल लेते हैं सबका, 1 डे का, इसका भी 1 डे का, तीनों ग्रुप का 1 डे का। तो A भी 10 दिन में काम करता है 60%, तो एक दिन में कितना करेगा, 6% करेगा। BC एक दिन में कितना करेगा, 5% करेगा। CA एक दिन में कितना करेगा, 4% करेगा, 4% करेगा। अब यहाँ देखिए तीनों ग्रुप का टोटल काम निकाल लेते हैं, तीनों ग्रुप का टोटल काम, इसको हटा देते हैं। हमको क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों मिलकर के कितना दिन में करेगा। तो पहले तीनों ग्रुप का, यानी तीनों ग्रुप का टोटल काम कितना होगा, तो A + B, B + C और C + A, तीनों ग्रुप का 1 डे का, तीनों ग्रुप का 1 डे का कार्य कितना होगा, देख लो 1 डे का कितना हो गया, 6 + 5 + 4 हो गया। तो कितना हो गया, देखिए 2A हो जाता है, 2B हो जाता है, 2C बराबर कितना हो गया, 6 4 10 5 15% हुआ। तो अब यहाँ देखिए 2 कॉमन आ जाता है ना, 2A 2B 2C का 1 डे का कार्य कितना हो गया, 15% हुआ। तो अब यहाँ देखिए 2 कॉमन आ जाता है, 2 × A + B + C का 1 डे का कार्य कितना होगा, 1 डे का कार्य कितना हो गया,
15%। लेकिन दोस्तों बराबर में क्या होता है, कट जाता है, 2 से कटा देंगे तो 7.5%, 7.5%। इसका मतलब है कि तीनों का एक दिन का काम जो है 7.5% हुआ। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, आप टेंशन मत लो सर ऐसे ऐसे कैसे बता सकते, अरे कुछ नहीं करना है, बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले बेसिक्स सीख लो कि तीनों का एक दिन का काम। मेरा एक ही थॉट है, जो काम खत्म करेगा उसका एक दिन का काम निकालना है। तो तीनों का एक दिन का काम कितना, 7.5% हुआ। तो इसीलिए तीनों मिल करके तीनों पूरा करेगा कितना, तो टोटल काम कितना है 60%। तो 60 में भागा दे दोगे कितना, 7.5 से, 60 में दे दोगे 7.5 से। अब बताओ पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, पॉइंट हटाओगे 0 हो जाएगा, तो 75 से कटा दो, 75 से कटा दो, देखो 8 बार में कट जाएगा, 8 पंच 40, 8 7 56, 4 60, यानी 8 दिन हो गया। तीनों मिलकर के कितना दिन में काम खत्म करेगा, ये मेरा 8 दिन हुआ। लेकिन ऐसे आपको नहीं बनाना है, अगर इस तरह से अगर बनाओगे तो दिल पक्का टूटेगा और खरोच भी लगेगा। तो ना ही खरोच लगने दो, ना ही दिल टूटने दो, और कुछ ऐसा करो कमाल की नंबर तुम्हारा हो जाए, और बिना टाइम जाया करते हुए। अरे टाइम लग गया तो वो क्वेश्चन क्या बनाया, अगर आप टाइम बर्बाद करके क्वेश्चंस बना रहे हो तो फिर कुछ नहीं करोगे। तो सिद्धार्थ बाबू क्या करते हैं, इसका एक दिन का 6 हुआ, इसका 5 हुआ, इसका 4 हुआ। तो जब तीनों का एक ABC का 1 डे का काम निकालोगे, एक दिन का काम निकालोगे, सीधा क्या करना है, तीनों को जोड़ दो। तीनों को जोड़ोगे या तो ऐसे कर दो, यहाँ पे जोड़ लो, इसको जोड़ोगे तो कितना हो गया, 2A हो गया, 2B 2C, तो 2 कॉमन ले लो, A + B + C हो गया। इसको जोड़ दो, इसको टोटल को जोड़ोगे तो कितना, 2 × A + B + C हो गया, और इसको जोड़ोगे तो 15% हुआ, 15% हुआ। 2 से कटा दो, 7.5% हुआ। इसका मतलब हुआ कि तीनों का एक दिन का काम हुआ 7.5%। तीनों मिलके करेगा, तीनों मिलके करेगा कितना, टोटल काम 60 है, तो 60 में 7.5 से भागा दे दो, 8 डेज हुआ, 8 डेज हुआ। अगर डियर स्टूडेंट आप ऐसे भी नहीं करना चाहते हो तो एक बात अपने मन में बैठा लो, और कुछ नहीं बैठाना है, एक बात अपने मन में बैठा लो। अगर इस तरह का क्वेश्चन है, AB का कैपेसिटी BC का दिया है, CA का दिया है, हमको अगर क्वेश्चन कहता है ABC, अगर मैं निकालना चाहता हूं कि A + B + C का 1 डे का कार्य कितना होगा, सीधा समझो, ये इसका एक दिन का, इसका एक, तीनों को जोड़ दो, कितना हुआ, 6 5 11 4 15%, 15% हुआ ना। 15% करके 2 से भाग दे दो, यानी तीनों का टोटल जोड़ करके 2 से भागा दे दो, 7.5% 1 डे का काम हुआ, 1 डे का 7.5% हुआ। अब क्वेश्चन कहता है तीनों मिलकर के कितना करेगा, तीनों मिलकर के कितना करेगा, तो तीनों मिलकर के करेगा पूरा काम, तो 60 में हम क्या करेंगे, 7.5 से भागा दे देंगे, 8 दिन आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका प्रोसेस हुआ। अब हम करा क्या है कि तीनों का कैपेसिटी नहीं, डियर स्टूडेंट, इसी में अगर मान लीजिए, अगर इसी क्वेश्चंस में अगर आपको कहता है कि अकेले B कितने दिनों में करेंगे, अकेले B या अकेले A या अकेले C कितना दिन में करेंगे, तो एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, सबसे पहले हम एक दिन का तीनों का काम निकालेंगे। अगर किसी बंदा का पार्टिकुलर पूछता है तो पहले एक दिन का काम निकालेंगे तीनों का, तो हम तीनों का तो सीधा सीधा निकाल सकते हैं। A + B का 1 डे का काम कितना होगा, 1 डे का कितना होगा, सीधा सीधा 6 5 11 4 15, अब 15/2 कर देंगे, 7.5% हुआ, एक दिन का काम हो गया। अब देखो कि हमको B का कैपेसिटी निकालना है, B काम खत्म करेगा तो B का तो एक दिन का काम निकालना है, तो B का एक दिन का काम निकालना है। तो देखो B किस ग्रुप में नहीं है, तो B इस ग्रुप में नहीं है, जिसका कैपेसिटी निकालना है वो ग्रुप में मौजूद नहीं होना चाहिए। अब क्या है, तीनों मिलकर के 7.5 दिन में करता है। अब B का निकालना है, तो इसमें B है तो इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, लेकिन इसमें B नहीं है। तीनों की कैपेसिटी में अगर AC का एक दिन का कैपेसिटी घटा देंगे तो B का एक दिन का कार्य निकल जाएगा। तो B का 1 डे का कार्य कितना होगा, B का 1 डे का 7.5 माइनस क्या कर देंगे, देखो CA का कैपेसिटी 4% है, 4% घटा दो, यानी कि 3.5% हुआ। यानी कि सीधा सीधा हुआ कि B का 1 डे का कार्य कितना हुआ, 3.5% हुआ। तो जब B का एक दिन का कार्य 3.75% हुआ, तो पूरा कार्य कितना दिन में करेगा, 60/3.5 कर दो, 60/3.5 कर दो, पॉइंट हटाओगे 0 हो जाएगा, तो 12 × 5 = 60 हुआ,
7 × 5 = 35 हुआ, तो 7 से कटा दोगे तो कितना हो गया 17.1/7। 7 का 7 हो जाएगा 5 से 57, 17.1/7 दिन में आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर किसी का एक दिन का डियर स्टूडेंट को आंसर मांग रहा है तो पहले तीनों का एक दिन का काम निकाल लो। अब बी का निकाल रहा है तो बी जिसमें नहीं है उसका एक दिन का काम घटाओगे तो बी का एक दिन का कैपेसिटी निकल जाएगा, और जैसे ही बी का एक दिन का कैपेसिटी निकल गया उससे टोटल में भागा दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक और मैं क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा देता हूँ, उसके बाद आपके लिए होमवर्क होगा डियर स्टूडेंट, और आप होमवर्क का जरूर आंसर मुझे कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो आपके लिए मेहनत करता हूँ या आपकी डिमांड को पूरा करना चाहता हूँ, क्या वाकई में आपका डिमांड पूरा होता है कि नहीं। इसलिए कमेंट जरूर करना है होमवर्क का, मैं लास्ट में दूंगा क्वेश्चंस। अब मान लीजिए क्वेश्चंस आता है कि a + b 10 दिनों में करता है, b + c 20 दिनों में करता है, और c + a 30 दिनों में करता है। तीनों का कैपेसिटी दे दिया है। अब मुझे क्वेश्चन आता है कि तीनों मिलकर के कितना दिन में करेगा, तीनों मिलकर के कितना दिन में, पहला क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि ए अकेले कितना दिन में करेगा। मेरे पास 2 क्वेश्चन है, तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा और ए अकेले कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम टोटल काम मानेंगे, टोटल काम मान लेंगे, ये टोटल वर्क मान लो कितना हो जाएगा 10, 20, 30 का एलसीएम कितना हो गया 60% हो गया। इसका 1 डे का कार्य कितना हो गया 6%, ये 20 × 60 3% इसका, और इसका कितना होगा 30 × 60 2%। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये BC का एक दिन का काम निकालो, तो A + B + C का 1 डे का कार्य कितना होगा 1 डे का, सीधा इसको जोड़ दो 6 3 9 2 11, 6 3 9 2 11, 11/2 कर दो 5.5%। 5.5% एक दिन का काम हुआ डियर स्टूडेंट, एक दिन का काम हुआ 5.5%। अगर पहला क्वेश्चन कहता है तीनों मिलकर पूरा करेगा, तो सीधा क्या आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60 में 5.5 से भागा दे दो, पॉइंट हटेगा 0 हो जाएगा, तो 12 × 5 = 60 हुआ, 11 × 5 = 55। तो अब इसमें कटा दोगे कितना हो गया 11 × 2 = 110, 10/10/11 डेज हो गया, यानी 10 सही 10/11। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन हो गया तीनों मिल करके। लेकिन हमको अगर मान लो क्वेश्चन करता है ए अकेले, ये तो पहला आंसर निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन करता है ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट पहले तीनों का कैपेसिटी निकालना, तीनों का। अब हमको कहता है ए का, तो ए किसमें नहीं है, इसमें ए है इसको छोड़ दो, इसमें ए है इसको, ये जिसमें ए नहीं है उसका अगर घटा दोगे तो ए का 1 डे का कार्य निकाल लो। ए का 1 डे का कार्य कितना निकलेगा, तीनों का 5.5% है, 5.5% है, घटा देंगे किसका BC का 3% घटा देंगे, तो जो बचेगा ए का न बचेगा। ए का एक दिन का काम 2.5% हुआ, इसीलिए पूरा करेगा कितना दिन में, पूरा करेगा कौन ए, तो 60 में भागा देंगे 2.5 से, पॉइंट हटाओगे तो 0 हो जाएगा। अब देखो 25 दूना 50, 10 हुआ 25 चौके 100, 24 दिन में खत्म कर देगा ए। क्लियर डियर स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन था। अब चलिए आपके लिए मैं होमवर्क दे देता हूं और आप उसका कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए अब क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट, A + B किसी कार्य को 5 दिन में करता है और B + C इसी कार्य को 10 दिनों में करता है और C + A किसी कार्य को 20 दिनों में करता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बनाना है A + B + C मिलकर के कितने दिन में खत्म करेंगे। ये क्वेश्चन है टाइप 3 का, और मुझे उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है कि आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, साथ ही ये बताना वीडियो कैसा लगा कमेंट करके। अगर वीडियो वाकई बहुत अच्छा लगा है तो दोस्तों के लिए शेयर कीजिए। अपने लिए अगर अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।